इस समय की बड़ी खबर यही है कि टेरर फंडिंग के आरोपी यासीन मलिक को सजा सुनाएगी दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट और कुछ ही क्षणों में यह फैसला आ सकता है। अंकित गुप्ता कोर्ट रूम में भीतर मौजूद है। अंकित, ये विलंब क्यों हो रहा है? ये जज जो है वो फैसला लिखवा रहे हैं या कुछ और वजह? शोभना, बिल्कुल अभी जैसी जानकारी है कि फैसला लिखवाया जा रहा है और विलंब की वजह हम ये जरूर मान सकते हैं कि क्योंकि इस मामले में जो धाराएं हैं वो काफी गंभीर हैं, जो अधिकतम जो है सजा, मौत की सजा तक का प्रावधान है। अब ऐसे में जो एनआईए एजेंसी है उसने तो मौत की सजा की ही मांग की है, तो अब ऐसे में क्या अदालत का फैसला होगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो भी जो अदालत का फैसला आता है उसमें कई सारे जिन कानूनों का जिक्र किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अलग अलग अदालतों का, उन सबका जिक्र किया जाता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जो दोषी होता है उसके पास में एक मौका दिया जाता है कि उसको तुरंत ऑर्डर की कॉपी दी जाए जितना मुमकिन हो सके, और उसके पास विकल्प ये होता है कि वो ऊपरी अदालत में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे सकता है। और ऐसे में अगर ये मानता है कि अदालत जो है बिना आदेश लिखवाए हुए पूरा सिर्फ उसका ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में सुना देती है, तो उसमें फिर जजमेंट की कॉपी मिलने में देरी होती है। संभवतः कोर्ट की कोशिश यही है, जज की कोशिश यही है कि इस मामले में जब फैसला सुना जाए उससे पहले जजमेंट की कॉपी तैयार हो। जैसे ही फैसला सुना जाता है उसके बाद जजमेंट की कॉपी भी दोषी यासीन मलिक को सौंप दी जाए। और इस सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्योंकि जो धाराएं लगी हैं वो इतनी गंभीर हैं, जिसमें उम्र कैद से फांसी की सजा तक का प्रावधान है। और ऐसे अगर हम दोनों पॉसिबिलिटीज पर गौर करें तो अगर जो है उम्र कैद की सजा होती है तो उसकी प्रॉपर रीजनिंग होगी कि आखिर उम्र कैद की सजा क्यों दी, और अगर फांसी की सजा भी दी जाती है तब तो और ज्यादा रीजनिंग देनी पड़ती है, यानी कि ये बताना पड़ता है कि ये सजा क्यों दी गई। बिल्कुल ठीक है। निपुण सहगल, आपका रुख करना चाहूंगी। अमूमन ऐसा भी होता है कि कोर्ट एक लाइन में अपना फैसला सुना देती है और उसके बाद आदेश लिखाया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है। इस मामले में कोर्ट पहले अपना पूरा आदेश लिख रही है और उसके बाद फैसला सुनाएगी, कैसे समझें इसको? देखिए, मामले की गंभीरता है, बहुत ज्यादा है, और जैसा कि अंकित भी बता रहे थे कि एक अपील का अधिकार होता है। अगर तो सजा कम मिलती है तो एनआईए आगे जाएगी अपील में, और अगर सजा अधिकतम मिलती है तो यासीन मलिक जाएगा अपील में। तो एक तो ये वजह होती है कि जज विस्तार से लिखाना चाहते हैं, और अमूमन जैसा कि आप कह रही थी कि फैसला छोटे में पढ़ा जाता है, फैसले छोटे में पढ़ा जरूर जाता है लेकिन उसको लिखा जाता है विस्तार में ही, और फैसले की कॉपी तैयार कर ली जाती है। तो मुझे लगता है कि इस मामले में भी जज इसी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। हो सकता है जब वो कोर्ट में आकर फैसला पढ़ेंगे तो उसको बहुत संक्षेप में पढ़ेंगे, लेकिन फैसला तैयार होगा पूरा, और हाथ के हाथ जो है सभी पक्षों को उसकी कॉपी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ओम प्रकाश का मैं फटाफट रुक कर लेती हूँ। ओम प्रकाश, देखिए, ये तो टेरर फंडिंग मामले में आज सजा सुनाने जा रही है कोर्ट। अदरवाइज बहुत गंभीर आरोप यासीन मलिक के ऊपर और भी है। 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका यासीन मलिक की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद के अपहरण के मामले में भी इनका नाम आ रहा है। तो क्या इस फैसले से अब जो बाकी और कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन पर भी असर आएगा? रफ्तार पकड़ेगी वो चीजें भी? देखिए, पुराने जहाँ तक मामले हैं मैं आपको बता दूं शोभना कि वो अधिकतम खत्म हो चुके हैं। टेरर फंडिंग का जो मामला है अपने आप में एक यूनिक मामला है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले में जो सबूत पेश किए हैं उनको नकार पाना यासीन मलिक के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यही कारण है उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 7 अप्रैल 2015 को उन्हें 15 लाख रुपये मिले थे जो ISI के एजेंट मुदस्सर वानी ने दुबई से भेजे थे। उसमें से 15 लाख रुपये की रकम यासीन मलिक के पास आई थी, और इस बात के दस्तावेजी सबूत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिले थे। और जो जज साहब जो फैसला लिख रहे हैं वो अपने फैसले में भी इन सारी बातों को डिटेल से लिखेंगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कौन कौन से सबूत उनके सामने पेश किए हैं, और जिनको सही मानते हुए उनको ये सजा दी जा रही है। शोभना, बिल्कुल ठीक है। पुराने सारे मामले आपने जानकारी दी, जाहिर सी बात है 1990 का मामला है। रूबिया सईद भी बहुत पुराना मामला हो गया, लेकिन टेरर फंडिंग का जो मामला है, पाकिस्तान से आतंकवादियों से जुड़ते हुए जो सीधे तार है, वो सबसे गंभीर मामला है। मैं एक बार फिर से अजय बाचलू का रुख करना चाहूंगी। अजय बाचलू, आप स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के घर पर मौजूद है। उनकी पत्नी की आज यही उम्मीद होगी कि कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा मिले, जो एनआईए भी मांग कर रही है यासीन मलिक के लिए। जी बिल्कुल शोभना, हम यहाँ पर पिछले करीब 2 घंटे से डटे हुए हैं, और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी की जो पत्नी है शालिनी खन्ना, वो लगातार पल पल का अपडेट्स दे रही हैं, चाहे यहाँ जो मीडिया हो या टीवी चैनल्स के थ्रू, वो लगातार अपडेट ले रही हैं और दुआ यही कर रही हैं कि यासीन मलिक, जिन्होंने न केवल उनके पति को AK-47 की 17 गोलियों से मारा, बल्कि बाकी सारे जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं या जो दूसरे मामले हैं उन सब में भी जो है उन्हें दोषी पाया जाए, और उन्हें जो 32
32 साल से ज़्यादा के इंतज़ार जो शालिनी खन्ना का है वो ख़त्म हो। वो लगातार ये दुआ कर रही हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, इस तरह की वो दुआ कर रही हैं। लेकिन वो अभी मीडिया से बात करने से बच रही हैं क्योंकि उनका ये साफ कहना है कि जब तक पनिशमेंट नहीं दी जाती, सज़ा घोषित नहीं की जाती, वो मीडिया से बात नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, दुआ ज़रूर ये कर रही हैं क्योंकि उनका एक बयान ये था जब मेरी उनसे बात हुई थी कि यासीन मलिक सिर्फ एक शख्स को नहीं मारता बल्कि पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। इतने संगीन गुनाह जो है वो यासीन मलिक ने किए हैं और लगातार वो 32 साल से ये लड़ाई लड़ रही हैं। और अगर कोई आज बड़ा फैसला आता है तो यकीनन उन परिवारों के जख्मों पर वो बड़ा मरहम होगा, बड़ी राहत होगी जो यासीन मलिक के आतंक के सताए हुए लोग हैं। शोभना। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।